तमनार में बीते 16 दिनों से जारी आंदोलन को लेकर आज बड़ा अपडेट सामने आया। सुनिए क्या कहते हैं जनचेतना सामाजिक कार्यकर्ता राजेश त्रिपाठी। जी बताएंगे तमनार हिंसा आखिर क्यों भड़की? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं ये एक तरीके का प्रशासनिक चूक रहा है, क्योंकि जब ये 8/12/2025 को दौरा भांठा में जन सुनवाई होने वाली थी, उसके पहले भी वहाँ के जो प्रभावित लोग हैं उन्होंने जन सुनवाई नहीं चाह रहे थे और जिसकी जानकारी उन्होंने जिला प्रशासन को भी दी थी। इसके बाद भी जिला प्रशासन ने जब जन सुनवाई करवाने का तिथि, समय और स्थान का निर्धारण करने के बाद भी वहाँ 4 दिसंबर से लोग धरने में बैठे थे और देखा यह गया कि जिस स्थल पर जन सुनवाई का समय, स्थान और तिथि का निर्धारण हुआ था वहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुँचा और बाद में लोगों को ये जानकारी मिली कि कहीं और जन सुनवाई हुई और उसमें 2, 4, 5 लोगों ने समर्थन और विरोध किया और इसके बाद उस जन सुनवाई को संपन्न बताया गया। इसके बाद 11 तारीख से लोग CSP चौक लिवरा में धरने पर बैठे थे। लगभग 15-20 गांव के लोग और 6-7 हज़ार लोग बैठे थे और वो गांधीवादी तरीके से अपनी बात को निरस्त करने की जिला प्रशासन से बार बार मांग कर रहे थे, परंतु जिला प्रशासन ने उसको निरस्त नहीं किया। मेरी जानकारी के मुताबिक परसों ये देखा गया कि रात से जो उड़ीसा से जो कोयला आता है जिंदल कंपनी के लिए, वो जो 15 दिनों से रुका हुआ था, उन गाड़ियों को क्रॉस करवाने की कोशिश की गई प्रशासन द्वारा और कहीं ना कहीं गांव के लोग उस प्रशासनिक उस यातायात को रोक रहे थे क्योंकि वहां आर्थिक नाकेबंदी चल रही थी। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि उसी समय पर कल दिन में ये देखा गया कि भारी संख्या में जब वहां पुलिस पहुंची और पहुंचने के बाद वहां लोगों के टेंट में जो भी प्रशासनिक जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके बीच में, समुदाय के बीच में जो भी बात हुआ और उसमें शायद हल्का, मेरी जानकारी के मुताबिक बल प्रयोग हुआ और उस बल प्रयोग के दौरान ये सूचना आ गई कि खुरुसलेंगा गांव में किसी एक बुजुर्ग व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में ट्रक के कुचलने से मौत हो गई, जो कि ये मौत हुई नहीं है, वो घायल अवस्था में है। घुटने के नीचे उस बुजुर्ग व्यक्ति के दोनों पैर शायद खत्म हो गए हैं और उनको रायगढ़ के किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और इस दौरान ये बात फैलते ही लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भड़का और वहाँ एक हिंसा हो गई। मेरा ये मानना है कि दुनिया की कोई भी समस्या का समाधान जो है वो अहिंसात्मक तरीके से है और हिंसा फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखें और शांति पूर्वक अहिंसात्मक तरीके से, गांधीवादी तरीके से अपनी बात को जिला प्रशासन तक पहुँचाएं। और मेरी जानकारी के मुताबिक ये भी अभी सूचना मिली है कि आज दोपहर शाम तक ये जन सुनवाई निरस्त होने वाली है, इसलिए मैं सभी लोगों से अपील भी करता हूँ कि लोग शांति बनाए रखें और अपनी बात जो है वो गांधीवादी तरीके से प्रशासन और जनता के बीच में संवाद स्थापित हो और रायगढ़ में पुनः शांति की बहाली हो। राजेश जी बताएंगे कि आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, पुलिस का प्रशासन कहना है कि ग्रामीण हिंसा भड़काया और ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की तरफ से हिंसा की शुरुआत हुई है। इस बीच में एक आरोप और सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह मरकाम के द्वारा लगाया गया कि PI के पति के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी, इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन और जनता के बीच में जो संवाद स्थापित होना चाहिए और दुनिया में पूरे संवाद के माध्यम से ही समस्याओं का अब तक समाधान निकला है, परंतु देखने में ये आया कि प्रशासन और जो जनता है उसके बीच में संवाद का काफ़ी ज़्यादा अभाव रहा है और उसका ये जो परिणाम है कि शांतिवादी तरीके से जो 15 दिन 20 दिन से आंदोलन चल रहा था वो कहीं ना कहीं अगर हिंसात्मक रूप से लिया है तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक और जनता के बीच में जो संवाद स्थापित किया जाना चाहिए वो उसका कहीं ना कहीं अभाव हुआ और उसी का ये पूरा परिणाम है। और पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ रायगढ़ की जनता से कि हम अपनी बात को हिंसात्मक तरीके से ही कहेंगे और कहीं ना कहीं प्रशासन और जनता के बीच में संवाद स्थापित करके और जो रायगढ़ की समस्या है वो चाहे पर्यावरण प्रदूषण की हो, चाहे भू अर्जन का मामला हो, चाहे इस तरीके से वैधानिक जो जन सुनवाइयाँ हैं, उन जन सुनवाई में कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया में जो त्रुटि हुई है उसको संवेदनापूर्वक प्रशासन को भी विचार करना चाहिए और जनता के बीच में संवाद स्थापित करके समस्याओं का निदान किया जाना चाहिए।